Hello dear friends of Standard 4th, how are you all? Now already we have done 4 chapters in EVS. Now today I am going to teach you 5th one. What is the chapter is about? The chapter is about a girl. This is a true story and it is very inspiring story for the girls, those who want to study and those who are struggling for their study, their education. Okay. Now, what is the chapter name? The name of the chapter is Anita and Honeybees. Yes, our chapter name is Anita and Honeybees. Let us see what is there. My name is Anita Kushwaha. I live in Bochaha village. This village is Muzaffarpur district in Bihar. Now, this girl belongs to Muzaffarpur in Bihar. And the name of her village is Bochaha. I stay with my parents and 2 younger brothers. This girl is staying with her 2 younger brothers and parents. I study in college. Besides studying, I teach young children. I also keep honeybees. See what Anita is doing. Anita is studying in college. Apart from that, she is also taking tuitions at home. Okay, she is teaching small kids and also keeping honeybees. मतलब कि वो honeybees को भी पालती है और अपने घर में वो छोटे बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाती है, छोटे बच्चों को पढ़ाती है. Okay, all these have not been easy for me. ये सब अनीता के लिए इजी नहीं. When I was young, I used to spend all my time with my goats as a grass for food. जैसे आप पहले से स्कूल में चाहते हो क्या अनीता वैसे पहले से स्कूल में चाहती है? नो. यहाँ पे हमको बताया गया है बाय अनीता herself. अनीता खुद ही बता रहे हैं हमको कि when she was young, जब वो छोटी थी तब वो स्कूल नहीं चाहती थी like you all. बट वॉट शी वॉज डूइंग, क्या करती थी वो? अपनी जो बकरियां थी उनको वो चराने के लिए ले जाती थी, ग्राजिंग. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल. हियर वी कैन सी द मेंटालिटी ऑफ अनीता's पेरेंट्स. ओके, in nowadays it is not like that, but Anita is telling that जब वो छोटी थी when she was young, तो her parents don't want her to study. उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो स्टडी करे. One day I reached the school and silently sat down behind the children. एक दिन क्या हुआ, वैसे तो वो रोज जाती थी अपनी गोट्स को लेके ग्राजिंग के लिए. तो एक दिन वो जब घर से गई ग्राजिंग के लिए अपनी गोट्स को लेके, तो व्हाट शी हैज़ डन, तो उसने क्या किया, उसने चुपके से जाके वो स्कूल में पीछे बैठ गई. आई फेल्ट सो हैप्पी व्हेन आई केम बैक होम एंड कलेक्टेड करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट स्कूल, बट दे क्लियरली टोल्ड मी नॉट टू गो टू स्कूल. आई क्राइड अ लॉट. क्या हुआ, जब एक दिन चुपके से अनीता स्कूल जाती है और वहाँ पे उसको बहुत शी फेल वेरी नाइस, वहाँ पे उसको बहुत अच्छा लगता है. देन व्हाट शी हैड डन, तो घर जाके वो अपनी पूरी हिम्मत से अपने पेरेंट्स को बताती है कि शी ऑल्सो वांटेड टू गो टू स्कूल, उसको भी स्कूल जाना चाहती है. बट हर पेरेंट्स रिफ्यूज्ड, उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं और अनीता मतलब बहुत रोती है. One of the teachers in my village came to know about this and he explained to my parents about education. This matter went to one of the teacher of that village and he came to her place. वो जाते हैं उसके घर पे and convince her parents and tell the importance of the education.
और वो एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो बताते हैं. The teacher also told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8. एक अनीता के पेरेंट्स को क्या चिंता है कि लड़की के पीछे कौन पैसे खर्च करे उसके एजुकेशन के लिए, बट जो टीचर आ जाते हैं उसके घर पे उसके पेरेंट्स को समझाने के लिए, वो बताते हैं कि हमारे जो कंट्री है उसमें 8th स्टैंडर्ड तक का एजुकेशन है वो फ्री में हमको गवर्नमेंट से फैसिलिटी मिली है. ऑल द चिल्ड्रन 5 up to age of 14 they are having the right to study and they don't need to pay for that. और उनको फीस भरने की भी ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ फॉर द गवर्नमेंट स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए है. ओके. Nowadays in 2009 गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ लॉ, एक लॉ बनाया गया है, RTA एक्ट बोलते हैं जिसको, है ना. एंड अंडर दैट रूल कोई भी बच्चा कोई भी स्कूल में पढ़ सकता है. ओके. तो 14 ईयर्स तक मीन्स अप टू 8th स्टैंडर्ड गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड अस विद द फैसिलिटी ऑफ फ्री एजुकेशन in all the states of India. The teacher said that it is the basic right of every child to go to school. हर एक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो स्कूल जाए. My parents agreed and I started going to school. Her parents also agreed and she has started going to school. I was not so intelligent but I always asked questions. अनीता रैंकर नहीं थी, शी वॉज नॉट अ रैंकर स्टूडेंट, वो एक रैंकर स्टूडेंट नहीं थी, बट शी वॉज वेरी मच क्यूरियस, उसको सब कुछ जानने की बहुत इच्छा थी, तो वो हमेशा टीचर से क्वेश्चंस पूछती रहती थी. लिस्ट आउट हाउ मच मनी यू स्पेंड इन 1 year फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स. यहाँ पे एक टेबल दिया है आपको, कैन यू सी ऑन पेज नंबर 33. Okay, this table is about how much money you spend in 1 year for various school related things. अब स्कूल रिलेटेड थिंग्स, जब हम स्कूल में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है. ओके. what are the things needed to for going to school? तो यूनिफॉर्म, देन बुक्स, शू एंड सॉक्स, देन books, textbooks, notebooks, then stationery items, then your transportation also takes expense. Okay, तो ये सब करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है. तो इसका कितना उसका ईयरली कितना एक्सपेंस है, तो ईयरली कितना एक्सपेंस है उसका लिस्ट है. And there you and that you have to write according to you. Okay. How much money did you spend in your books this year? So these questions you have to do on your own. Draw a picture of school uniform of your choice in your notebook and color it. This one is also done by you all. Study is continued. What happens here? We are at the chapter now. I passed class 5. I knew that the cost of my study would increase now. अनीता ने 5th स्टैंडर्ड पास कर लिया था और अब उसको पता था कि उसका जो पढ़ाई का खर्चा है वो बढ़ने वाला है. My parents were not ready for my education but I wanted to study. Her parents was not ready for her education. उसके पेरेंट्स राजी नहीं थे उसके आगे की पढ़ाई के लिए, बट she wanted to study. वो तो किसी भी तरह से पढ़ना चाहती थी. I started to teach younger children. What she had started, उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया. From that money I continued my study. और वो पैसे जो आते थे, जो इनकम होती थी बच्चों को पढ़ा के, तो उससे वो अपनी जो स्टडी है वो आगे कैरी कर रही थी. Every child has right to study. Education up to class 8 is free. What do you know about this? मैंने आपको पहले ही बताया कि 8th स्टैंडर्ड तक कोई भी बच्चा कहीं पे भी रहता हो, कितना भी गरीब हो, all the facilities are provided by the government in India and government
schools are there, they are providing all the things there. Okay, even they are providing midday meal भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, दोपहर का खाना. So and RT, I told you about RT Act as well. Slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. Now what Anita has started, she has started already she has started to convince other parents, those girls who are interested in studying, to their parents. Anita talked and convinced them and encouraged them for their daughter's study. My parents also started helping me in my work. Now what happens here, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनीता के पेरेंट्स भी उसके साथ उसकी हेल्प करने लगते हैं. My mother used to do all the household works so that I could get more time to study. अब अनीता के मम्मी को भी स्टडी का इम्पोर्टेंस पता चल गया है, तो अब अनीता को हेल्प करने के लिए क्या करते हैं, शी इज़ डूइंग ऑल द हाउस होल्ड वर्क बाय हर ओन, वो खुद ही कर रहे हैं अब सब काम, और सो दैट अनीता गॉट मोर टाइम फॉर स्टडी. देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया. लीची इट इज़ अ समर फ्रूट, एक वो समर का फ्रूट है. ज़्यादातर नॉर्थर्न रीजन्स में हमको ज़्यादा, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में वो ज़्यादा देखने को मिलता है लीची ट्रीज इन आवर एरिया. अब यहाँ पे लीची के ट्रीज बहुत ज़्यादा है. हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स. हनी बीज है वो लीची के फ्लावर्स से अट्रैक्ट होती है. सो मैनी पीपल डू द वर्क ऑफ बी कीपिंग. बी को रख के क्या करते हैं लोग, हनी बी को रख के क्या करते हैं, क्या मिलता है? येस, व्हाट वी गेट फ्रॉम हनी बीज, वी गेट हनी, हमको हनी मिलता है. गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर दैट. गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग मतलब कि उसके लिए वो प्रशिक्षण देते हैं, तालीम देते हैं कि किस तरह से हनी बीज को हम रख सकते हैं. ओके, हम उसको पाल सकते हैं. I joined this training. What Anita did here? Anita joined this training of beekeeping. I was the only girl in this. अब अनीता अकेली ही लड़की थी जो ये ट्रेनिंग कर रही थी, या ट्रेनिंग में थी. ओके, हनी बीज lay the eggs from October to December. What is the time for honeybees to lay their eggs? So it is the best time between October to December. These 3 months are best for honeybees to lay their eggs. This was the best time to start beekeeping, and also this was the best time to start beekeeping for Anita. Have you seen any insects near flowers? कभी अपने फ्लावर्स के पास इंसेक्ट्स देखे हैं? यस, मोस्टली वी हैव सीन बटरफ्लाइज, बीटल, है ना, एंड इवन हनी बीज. फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट. व्हाई डू दे कम नियर टू द फ्लावर्स? फाइंड आउट व्हाई दे आर कमिंग नियर द फ्लावर्स. फ्लावर्स के पास क्यों आते हैं हनी बीज या हनी बीज और बीटल और बटरफ्लाइज? To suck the juice from the nectar, from the flowers. Flowers का जो nectar है, it is a juice, sweet juice. They are sucking them. Okay. You have to draw the butterfly and color the butterfly picture in your notebook. When honeybees fly, there is a kind of sound. Yes, what is the sound? Yes, it is a buzzing sound, है ना? Buzzing sound comes out. Becoming a beekeeper. Now let us go to the chapter. I completed my beekeeping course. Now Anita has completed her beekeeping course, but I need more money to start work. But Anita couldn't start her work here because she need more money.
I continued to teach and collected ₹5,000. What she has done? क्या किया इस अनीता ने? तो उसने वापस जो बच्चों को बढ़ाने का काम था वो उसने चालू रखा और दिस वे शी हैज़ कलेक्टेड ₹5,000. With this money I bought 2 boxes for keeping bees. इसके लिए जो बी कीपिंग के लिए जो बॉक्सेस चाहिए वो उसने खरीदे. ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2,000. एक कॉस्ट की कीमत कितनी थी? ₹2,000. विथ द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स. अब उसने 2 बॉक्सेस खरीदे ₹2,000 के. ईच कॉस्ट ₹2,000. तो 2 के लिए उसने ₹4,000 स्पेंड किए. बाद में जो रुपीस बचे उसके लिए उसने क्या किया? तो शी बॉट सम शुगर एंड फॉर मेकिंग द सिरप फॉर हनी बीज एंड ऑल्सो मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स. जो बी हाइव्स थी उसको क्लीन करने के लिए उसने मेडिसिन भी खरीदी. That was in September. ये सब कब किया? सितंबर में. By December, I had so many bees. Proper time choose किया अनीता ने, है ना? By December, I had so many bees. Still, I had to buy 2 more boxes. अब 2 boxes were not sufficient for Anita to keep so many bees. अब इतनी सारी bees हो गई कि 2 boxes enough नहीं थे. तो Anita need 2 more boxes to keep honeybees. I was still learning about beekeeping. अभी भी उसका जो beekeeping की जो ट्रेनिंग थी वो चालू ही थी. And still she was learning here. Many times the bees would sting me and my hands and face would get swollen. See, it is very painful. जब honeybee हमको काटती है तो वो बहुत ही पेनफुल होता है ना? तो हनी यहाँ पे भी ऐसा हुआ कई बार. Bees would sting Anita and what happened to her face and her hands? उसके hands और face पे उसके जो डंक थे उसकी वजह से उसको सूजन आ जाती थी. It swollen. She would get swollen. It would pain a lot और वो बहुत ही दर्दनाक होता है. It is very painful. I cannot complain to anybody because I myself had decided to do this work. पर वो किसी को भी complain नहीं करती थी because she chosen this work by herself. उसने खुद अपने आप ये काम choose किया था. Okay, find out what do people do when the bees has stung. जब bees है वो डंक मारती है तो लोग क्या करते हैं उससे बचने के लिए? तो सम पीपल आर यूजिंग सॉल्ट, अप्लाइंग सॉल्ट ऑन द स्वॉलन पार्ट ऑन द स्टंग. नमक छिड़कते हैं और नमक को रब करते हैं. सम आर रबिंग सम आयरन थिंग्स. ओके, लोहे की जो चीज़ है उसको वो पार्ट पे रगड़ते हैं. Draw a picture of honeybee in your notebook, color it and give it a name. This you have to do on your own. On the lychee trees, flowers have bloomed in February. Now on the lychee trees, flowers have bloomed in the month of February. I put all my boxes near the lychee orchards. Orchard means lychee की जो इट इज़ अ गार्डन ऑफ फ्रूट गार्डन बोल सकते हैं. ओके, तो ऑर्कार्ड्स व्हाट अनीता डिड हियर. तो अनीता ने क्या किया? फरवरी मंथ में जब लीची के फ्लावर्स एकदम खिलते हैं, ओके, एट दैट टाइम शी पुट ऑल हर बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्कार्ड्स. जो लीची के ट्रीज वाली जो गार्डन्स थे, ओके, तो वहाँ पे उसे सारे अपने जो बॉक्सेस थे वो रख दिए. आई कलेक्टेड 12 kg ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स. हर एक बॉक्स में से अनीता को कितना हनी मिला? 12 किलोग्राम. आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट. अनीता ने क्या किया? वो सारा हनी मार्केट में बेच दिया.
दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम बीज। इस तरह से हनी से अनीता ने फर्स्ट अर्निंग किया। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस। अनीता के पास कितने बॉक्सेस हैं? 20 बॉक्सेस। What will be the total cost of Anita's 20 boxes? ओके, एक बॉक्स का उसको 2000 रुपीज़ मिला, तो 20 बॉक्स के कितने मिले होंगे? 20 इंटू 2, 22 ज़ा 40, तो 40,000 रुपीज़ अनीता अर्न फ्रॉम 20 बॉक्सेस। एवरी डे आई गो टू कॉलेज ऑन साइकिल। अब अनीता रोज कॉलेज कैसे जाती है? साइकिल पे। माई कॉलेज इज 5 किलोमीटर्स वे इन द टाउन। उसका जो कॉलेज का रास्ता है घर से कॉलेज तक वो 5 किलोमीटर्स का है। एंड अनीता इज गोइंग टू कॉलेज बाय राइडिंग ऑन द बाइसिकल। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता। अब बहुत सारी बातें अनीता के बारे में हमने जान ली है। अनीता इज नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय। अब आसपास के गांव में भी अनीता को सब जानने लगे थे। She goes to all the village meetings and talks about how important it is for everyone to study. Now Anita was going to nearby villages and also educating people about the importance of study. स्टडी का क्या इम्पोर्टेंस है वो सबको बताती थी, समझाती थी। Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she has to do. Sometimes what happened with Anita? Some people laugh at her, but Anita never mind all these things because she knows that what she was doing. Anita wants to become a wholesaler so that she can have the villagers to get the right price for their honey. Anita wholesaler बनना चाहती थी, तो इस तरह से वो जो गांव वाले हैं विलेजर्स है उनको हेल्प कर सकती थी। Anita and other people of the village get ₹35 for 1 kilogram of honey. अब 1 किलो हनी का कितना मिलता था उनको? 35 रुपीज़ मिलते थे। How much does 1 kilogram of honey cost in your city? This you have to do on your own. आपके विलेज या सिटी में क्या प्राइस है हनी की, 1 kg हनी की? Is honey used in your house? What is it used for? कई लोग हनी यूज़ करते हैं, उसको सुबह में पिया जाता है, जो हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा होता है। इन द मॉर्निंग इट इज़ टेकन विथ lukewarm water, okay? And also children are eating with roti as well. Every beehive has one queen bee that lays eggs. अब जो बी हाइव होता है, जो हनी बीज का जो घर है बी हाइव, उसमें एक क्वीन होती है, क्वीन हनी बी होती है सॉरी। वो क्या करती है? सो एवरी बी हाइव हैज वन क्वीन बी दैट लेज एग्स। एक क्वीन बी होती है बी हाइव में, वो क्या करती है? वो एग्स देती है। Most of the bees in hive are worker bees. These worker bees are working very hard for the whole day. All day long these worker bees are working. These bees work whole day. They fly around flowers. They collect nectar from flowers to make honey. ये क्या करती है? Fly around flowers. Flowers के आजू बाजू घूमती है और उसके अंदर जो नेक्टर है, स्वीट जूस है, वो शक करती है। When any bee finds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which other bees can know where the nectar is. जब कोई बी को फ्लावर मिलता है ऐसा जिसके अंदर नेक्टर होता है, स्वीट जूस होता है, तो वो क्या करती है? एक स्पेशल काइंड का डांस करती है, एक स्पेशल टाइप का डांस करती है। इससे देख के दूसरी हनी बीज को पता चलता है कि ये जगह पे नेक्टर है, फ्लावर में जूस है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। हाइव के लिए जो वर्कर बीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विदाउट देम देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। उनके बिना हाइव
या तो नेक्टर कलेक्शन करना मुश्किल है। ऑल द बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। और सारी बीज है जो हाइव में वो क्या हो जाती है, उनको भूख लग जाती है। बीज आर अदर इंसेक्ट्स दैट लिव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बीज। अब हनी बीज के जैसे दूसरे कौन से इंसेक्ट है, वेरी कॉमन, यस, एंट। एंट को भी आपने देखा होगा कि एंट भी इस तरह से क्या करती है, ग्रुप में रहती है। एक जो क्वीन एंट है वो एग्स देती है, जो सोल्जर एंट है वो उनके जो एंट हिल की वो रक्षा करती है, और जो वर्कर एंट्स है वो क्या करती है, खाना लेके आती है। Ant live and work together like honeybees. The queen ant lays the eggs. The soldier ants look after and guard the ant hill. Worker ants are always busy looking for food and bringing it to the ant hill. Termites and wasps also live like this. Termites और wasp ये भी इस तरह से ग्रुप में रह के काम करते, साथ में रहते हैं। Have you seen where ants live? Yes, ants कहाँ रहती है, ant hills, एंट्स हिल में रहती है। बाय विच फूड आइटम्स एंट्स आर अट्रैक्टेड? स्वीट, शुगर, या जिसमें स्वीटनेस है वैसे थिंग्स को वो स्वीट स्मेल उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। लुक एट अ लाइन ऑफ एंट्स, व्हाट इज इट्स कलर? Yes, we know that ants are of different color, black and red. Two kinds of ants are there. So जब आप एंट्स को देखो तो आपको एंट की लाइन हो उसको आपको फाइंड आउट करना है व्हाट कलर इज दैट। हैव यू बीन बीटन बाय एन एंट? हाँ, कभी ना कभी तो आपको चींटी ने काटा होगा, है ना। व्हाट वाज अ एंट लाइक, ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल? एंट बिग होती है, स्मॉल भी होती है, और ब्लैक और रेड भी होती है। रेड जो एंट है वो ज़्यादातर क्या करती है, वो ज़्यादातर बाइट करती है, और ब्लैक एंट it is not harm so much to us, okay? While eating peanuts you probably throw away the shells. Why don't you try to make some insects by using the shells? Do not forget to color them. Okay, this activity you have to do on your own. This was the explanation part. We have already done the explanation of chapter 5. Let us start with the exercise. Fill in the blanks. Number 1. Anita's village is located in Dash district. In which district Anita's village is located? Muzaffarpur. Muzaffarpur. Okay. It is in the state of Bihar. When Anita was small, she used to grass Dash. जब अनीता छोटी थी, okay, second number, when Anita was small she used to grass what? Yes, goats. जब अनीता छोटी थी तो किसको ले जाती थी ग्रासिंग के लिए? goats. तो when Anita was small she used to grass goats. Number 3, Anita convinced the villagers about educating dash. अनीता ने किस लिए कन्विंस किया विलेजर्स को? एजुकेटिंग गर्ल्स एजुकेशन के लिए सबको कन्विंस किया। नंबर 4, अनीता's कॉलेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम हर विलेज। अनीता का जो कॉलेज है उसका डिस्टेंस घर से कितना है? 5 किलोमीटर्स। तो अनीता's कॉलेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर्स फ्रॉम हर विलेज। नंबर 5, डैश इज ऑब्टेन बाय कीपिंग हनी बीज। क्या मिलता है हनी बीज को? हम पाल के क्या निकाला जाता है उसमें से? हनी। हनी इज गैदर्ड, हनी इज ऑब्टेन बाय कीपिंग हनी बीज। नंबर 6, हनी बीज लाइक द फ्लावर्स ऑफ द डैश ट्री। हनी बी को क्या अच्छा लगता है? कौन सा जूस? हाँ, किसके फ्लावर्स का? लीची ट्री। ओके, लीची ट्री के जो फ्लावर्स है उसका जो जूस है, नेक्टर है, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। नंबर 7, द होम हनी बीज इज कॉल्ड डैश। द होम ऑफ हनी बीज, हनी बी का जो घर है उसको क्या बोला जाता है? बी हाइव। नंबर 8, लीची ट्रीज
फ्लावर इन द मंथ ऑफ डैश. लीची ट्रीज फ्लावर. लीची ट्री कब फ्लावर, लीची ट्री के ऊपर कब फ्लावर आते हैं? इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. लीची ट्रीज फ्लावर इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. नंबर 9. अनीता goes to the city to study in her college on a dash. अनीता सिटी में क्यों जाती थी? स्टडी करने के लिए. कॉलेज पे जाती थी, कॉलेज में जाती थी तो क्या लेके जाती थी, किसके पर जाती थी? ऑन अ बाइसिकल. अनीता गोज टू द सिटी टू स्टडी इन हर कॉलेज ऑन ए बाइसिकल. अनीता गोज टू द सिटी टू स्टडी इन अ कॉलेज ऑन ए बाइसिकल. नंबर 10. द डैश एंड डज द वर्क ऑफ लेइंग एग्स. हनी बीज में जो कौन सी हनी बी है जो एग्स ले करती है, एग देने का काम करती है? तो क्वीन एंट. एंट द क्वीन एंट डज द वर्क ऑफ लेइंग एग्स. एंट में भी ऐसा है और हनी बी में भी ऐसा है. हनी बी में भी जो क्वीन हनी बी है वो एग लेइंग का काम करती है. और सिमिलर टू दैट एंट्स में भी जो क्वीन एंट है वो क्या करती है? एग ले करती है. चिल्ड्रन, the rest of the exercises will be provided to you through your PDF. So please don't forget to see your PDF, learn it and write all the exercises in good handwriting in your PDF. Thank you. This was our 5th chapter.